एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जानना। अगर आप अपनी कैलोरीज प्रॉपर वे से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी भी अपने गोल को चेज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बल्किंग हो या फिर कटिंग हो। सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करने सीखने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे वे से अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हुए, चाहे आपको गेनिंग करना हो या फिर चाहे आपको कटिंग करना हो, आप वो दोनों ही बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में, जहां हम सीखने वाले हैं मेंटेनेंस कैलोरीज़ को कैसे काउंट करें। तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ को जानने से पहले आइए पहले हम समझते हैं कि कैलोरीज़ होती क्या है। कैलोरीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम हमारी बॉडी की एनर्जी को मेजर करते हैं। तो कैलोरीज़ एक एनर्जी को मेजर करने वाली यूनिट होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ मैं 100 ग्राम का एक एप्पल ले रहा हूँ और जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे उसमें 100 कैलोरीज़ मिल रही है, मतलब मुझे 100 कैलोरीज़ के बराबर उसमें से उतनी एनर्जी मिल रही है। तो बात करते हैं कैलोरीज़ को काउंट करने की, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन से मैक्रोज से हमें कितनी कैलोरीज़ मिलती है। मैक्रोज जो हमारे हो गए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। सो बेसिकली 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब से हमें दोनों से ही 4 कैलोरीज़ मिलती है और 1 ग्राम फैट से हमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ जो कि 9 कैलोरीज़ मिलती है। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक अमूल दूध का 500 ml का पैकेट लेता हूँ तो उसके पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू दी रहती है। अब उस न्यूट्रिशन वैल्यू में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पर 100 ml मिल्क का न्यूट्रिशन चार्ट दिया रहता है। अब उसके हिसाब से आपको पर 100 ml मिल्क में 3.5 ग्राम फैट, 3 ग्राम प्रोटीन और 4.7 ग्राम कार्ब्स मिलता है। अब बेसिकली मुझे इसका टोटल कैलोरीज इंटेक निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे जो प्रोटीन है और कार्ब्स है जो कि 3 ग्राम्स है और 4.7 ग्राम है, उनको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी जो भी वैल्यू आ रही है उसको साइड में रखना है। अब मेरा जो फैट है उसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना है जो कि 3 होगा। अब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रोटीन कार्ब्स की वैल्यू से और फैट की वैल्यू से प्लस करके जो मेरा टोटल वैल्यूज़ आएगी वो मेरी होगी टोटल कैलोरीज, जो कि हमारी टोटल कैलोरीज आती है वो होती है 62.3 कैलोरीज। तो हमें पर 100 ml मिल्क में इतनी कैलोरीज मिलती है। अब फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आप एक ब्रेड का पैकेट लेंगे तो उसके पीछे भी आपको सेम ऐसी न्यूट्रिशन चार्ट मिलेगा जिसमें आपको पर 100 ग्राम ब्रेड की कैलोरीज बताई जाएगी। उस हिसाब से आप हमारी जो भी डेली की कैलोरीज होती है आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज़ के बारे में। बेसिकली कैलोरीज़ के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि कैलोरीज़ क्या होता है, उसे कैसे काउंट करते हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज़ वो कैलोरीज़ होती है जिस पे अगर आप कंटिन्यू खाएंगे तो आप कभी अपना वेट गेन ना ही अपना वेट लॉस कर पाएंगे, आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। इफ़ आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ जाननी है तो आपको नॉर्मली एक गूगल वेबसाइट पे या फिर कोई भी इंटरनेट वेबसाइट पे आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप कोई भी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर यूज़ करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हैं। अब ये तो बहुत ही इजी स्टेप हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपकी बॉडी के बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, ना कि वो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। क्योंकि वो आइडियली अगर आपका वेट और आपके फ्रेंड का वेट सेम है और आपका हाइट भी सेम है और आपकी एक्टिविटी भी सेम है तो बेसिकली आपकी मेंटेनेंस कैलोरी भी सेम आएगी उस कैलकुलेटर पे। बट इफ़ आपकी मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका फ्रेंड, तो आपको जो मेंटेनेंस कैलोरीज होगी वो डिफ़र करेगी दोनों की। बट ये आपको कैलकुलेटर में नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो इसको ओवरकम करने के लिए आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत ही ईजीली और बहुत ही एफिशिएंटली निकाल सकते हैं, जिससे आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू दिस मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। तो अगर एक इंसान को 1 पाउंड ऑफ वेट बढ़ाना है इन अ वीक तो उसको ऑलमोस्ट 3500 कैलोरीज पर वीक खाना पड़ेगा। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, जहां आपको इजीली पता चल जाएगा कि 3500 कैलोरीज अगर आप खाएंगे पर वीक एक्स्ट्रा तो आपकी 1 पाउंड केजी वेट बढ़ जाएगी आसानी से। तो मान लेते हैं अगर आपने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर यूज़ किया और उसमें आपको 2800 कैलोरीज दिखा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग आपका वेट मेजर करना है। अब एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग क्यों? तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जब भी आप शाम को जिम जाते होंगे और आप अपना वेट मेजर करते होंगे तो एवरीडे आपको वेट बहुत ही ज़्यादा चेंज दिखता ही होगा। बहुत ही ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत चेंज दिखता होगा। वो चेंज इसलिए दिखता है क्योंकि आपको जब आप वेट करते हैं तो आपका क्लोथ्स, आपके शूज़, आपके जो मील जो आपने दिन भर में खाए हैं वो ओवरऑल वेट होके आते हैं।
तो कभी कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। तो उस वजह से आपको आपकी एक्यूरेट बॉडी वेट पता नहीं चलती। इसलिए अगर आप एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग अपना वेट मेजर करेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट आपका बॉडी वेट है वो पता चल जाएगा। इसलिए सुबह हम एम्प्टी स्टमक बॉडी वेट मेजर कर रहे हैं। अब जो हमारा पहला स्टेप था वो था एम्प्टी स्टमक वेट मेजर करना। मान लेते हैं आपका एम्प्टी स्टमक वेट जो फर्स्ट डे था उस दिन आया 70 kg। फिर जब आपने वो 2800 कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट किया, आफ्टर अ वीक आपने मेजर किया तो आपका वेट का जो डिफरेंस है वो आया 1 kg का। मतलब आपकी जो वेट हो गई अब 71 kg हो गई। अब इस दोनों वेट को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो वेट आएगा वो आएगा 1 kg। अब इस 1 kg को हम कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में, जो कि हो जाएगा 2.205 पाउंड्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें 3500 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है पर पाउंड kg वेट गेन करने के लिए। तो अब हम इस 2.205 पाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो होती है 7717.5 कैलोरीज़, जो हमारी 1 वीक की टोटल कैलोरीज़ होती है। अब हमारे 1 वीक की टोटल कैलोरीज़ तो हमें मिल गई, बट अगर आपको पर डे की कैलोरीज़ निकालनी है तो उसके लिए आपको उस टोटल कैलोरीज़ को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको पर डे की कैलोरीज़ मिलेगी। अब जब आप उस कैलोरी को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 1102.5। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है जो आप डेली कंज्यूम कर रहे थे एक्स्ट्रा, जिस वजह से आपका 1 kg वेट गेन हुआ। अब इस कैलोरीज़ को आप जो आपकी कैलोरी थी जिसको आप कंज्यूम कर रहे थे टोटल, उससे माइनस कर लीजिए, जो कि थी 2800 कैलोरीज़। अब उसको माइनस करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरी। अब इस वैल्यू को 2800 कैलोरीज़ जो हमारी स्टार्टिंग की कैलोरी थी उससे माइनस करने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है 1697.5 कैलोरीज़, जो हमारी एक्चुअल मेंटेनेंस कैलोरीज़ होगी और जिसे हमें कंज्यूम करना है। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकाल सकते हैं। तो आप इजीली ये टेक्निक यूज़ करके आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकाल सकते हैं और एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप आइडियली एक लीन बल्किंग या फिर एक कटिंग फेस को आसानी से चेस कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी सीखने मिले कि मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट की जाती है। तब तक के लिए सेफ़ रहें और आपसे मिलता हूँ मैं नए वीडियो में। टिल देन बाय।